हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में होगा इतिहास का भंडारा। दोस्तों, टॉप 100 के 3 पार्ट होंगे और संपूर्ण इतिहास समाप्त हो जाएगा। आज बात करेंगे हम पार्ट 1 की, जिसमें 100 प्रश्न मैं लेके आया हूँ। 3 पार्ट होंगे जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। जर्मनी के इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलियरस, इनको जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। दोस्तों, मैं एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि वन लाइनर है। मैं आपको रिवीजन के माध्यम से करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप जल्दी से जल्दी देख करके अपना रिवीजन कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। अष्टाध्यायी में पहली बार शब्द का प्रयोग हुआ लिपि का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेहला पुस्तक है इब्न बतूता की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख बनवाया, तो ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में पूछा है, अभिलेख का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट में पूछा है, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर उदाहरण है। तो ये पंचायतन शैली के उदाहरण है जो भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली। तो नागर शैली है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है मेहरगढ़ से। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। दोस्तों, ये की थी 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए गुजरात में। नेक्स्ट है, नर्तकी की एक कांसे की बनी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी, तो ये सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट है, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वैदिक सभ्यता थी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दशराज्य युद्ध का विवरण मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उपनिषदों की संख्या होती है 108। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 23 में दिया है, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी गार्गी ने। ये लूसेंट का निचोड़ है दोस्तों, आप देख लीजिए। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक कालीन नदी आस्किनी का वर्तमान नाम है। दोस्तों, आस्किनी का वर्तमान जो नाम है वो चिनाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो सांख्य दर्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है, कौशल देश की राजधानी थी तो श्रावस्ती। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट में पूछा है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह तो सिंह था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया तो चंदेल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो 34 होता है, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, बौद्ध धर्म की प्रथम द्वितीय तृतीय संगीति क्रमशः हुई। तो पहली राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथी की बात करता है तो कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः थी तो ये महात्मा बुद्ध की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों, आप नए हो यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है वामन पुराण में। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मोखली पुत्र थे ये गोशाल जो थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ पूछा है तो शून्य संपादने। नेक्स्ट है, नयनार संतों की संख्या तो 63 थी। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तो राज प्रथम तंजौर में करवाया था इन्होंने। प्रश्न का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था छांदोग्य उपनिषद में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे तो दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे।
नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनवाया, तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो हजरत मोहम्मद साहब थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। नेक्स्ट है आपको दोस्तों, आप वीडियो को अगर देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मक्का की ओर की दिशा को कहते हैं किबला। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, ये रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था ईसा मसीह को सूली पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारसियों का धार्मिक ग्रंथ पूछा है, तो जंदावेस्ता आंसर करना है आपको। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा था, बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु था सिकंदर का गुरु। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56, अर्थशास्त्र के लेखक थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है, तो मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया, तो शिलालेख का प्रथम स्टार्ट किया अशोक ने। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, गुरु भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 में पूछा है अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे उज्जैन बोलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा, तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट टाइम में अगर बात करते हैं तो मूलतः निवासी थे कहाँ के, मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट है चीनी गवर्नर पेन चोआ ने हराया था, कनिष्क को हराया था। यदि बात करते हैं नेक्स्ट की, तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली, जो उनके दामाद थे। हेमिस मठ पूछा है आपसे, तो हेमिस मठ है आपका लद्दाख में, याद रखें हेमिस मठ लद्दाख में है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, तो शिलालेख 14 के अनुसार किया है अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए जनता को प्रेरित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद लेकर आया गया, तो कौशाम्बी से इलाहाबाद लेकर आया गया अकबर के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, तो रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अशोक का सबसे लंबा अभिलेख पूछा है, तो कुछ 7 है, 7वां अभिलेख जो अशोक का सबसे लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र में चर कहा गया है, तो जासूस को चर कहा गया है, और अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का है, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अशोकाराम बिहार था, ये पाटलिपुत्र में था। बात नेक्स्ट प्रश्न की जाती है तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, दोस्तों भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, सातवाहन वंश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने किए। नेक्स्ट प्रश्न है अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, तो ये रुद्रदामन प्रथम ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये महायान संप्रदाय से संबंध रखता था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ चाइना में हुआ था, ये याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये समुद्रगुप्त था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये कुमारगुप्त ने की थी। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। 87 की बात करते हैं तो दोस्तों 87 में दिया हुआ है आपका विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर क्रमशः हैं। तो विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर नगौड़ा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कोठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर आपका भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 89 की। 89 में दिया हुआ है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो ये महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका
आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ लिखे हैं? तो ये आर्यभट्ट ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ? तो दोस्तों गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है? तो इसमें क्या है? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को? नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति की राजधानी थी थानेश्वर? नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो शैव धर्म का अनुयायी था शशांक, इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री वेनशांग शासन काल में आया था? यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया। नेक्स्ट है, हर्षचरित एवं कादंबरी के लेखक कौन थे? तो ये हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी दोनों पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। नेक्स्ट 93 की बात करते हैं, तो प्रियदर्शनी, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना की हर्ष ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में था? ये हर्ष के शासनकाल में था, आप याद रखें। इसी के साथ टॉप 100 प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मुझे बताएं, जिससे कि मेरा सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी से लाने का कार्य पूरा हो। तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सारे ये पार्ट्स, वहाँ से आप जा कर के चैनल की प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।